नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल ऑलवेज दबदबा में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रणव चौहान और मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी पहली कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मृत्यु लोक से वापसी। अक्सर इंसान इस बात को लेके बहुत उत्सुक रहता है कि मरने के बाद क्या होता है। तो ये कहानी उसी पे आधारित है। एक ऐसी महिला की कहानी है जो मरने के बाद दोबारा से पृथ्वी पर लौट कर आई, जिसने वहाँ के अपने अनुभव साझा किए सभी के साथ। चलिए तो बिना समय गंवाए अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी सन 2001 की है। उत्तर प्रदेश का जिला बरेली और उससे 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तहसील बहेड़ी की। यहाँ पर ओमवती अपने पति और 4 पुत्रों के साथ रहती थी। उसके 2 बेटे जो कि शादीशुदा थे और 2 बेटे कुंवारे थे। परिवार की माली स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सभी लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, यानी कि एक मजदूर तबके से आते थे। मई 2001 एक दिन ओमवती नहाने के लिए गईं और एकाएक वो बेहोश हो गईं। उनके गिरने की आवाज़ उनकी पुत्रवधू ने सुनी। वो दौड़ी दौड़ी उनको देखने के लिए आई। ओमवती बहुत ही अचेत अवस्था में थी। पुत्रवधू ने किसी तरह उनको बाहर लेकर आई और लिटाया। उनका एक पुत्र भी घर में मौजूद था उस समय। वो गया, डॉक्टर को बुलाकर लेकर आया, लेकिन डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। अब ओमवती की मृत्यु की खबर सुनकर परिवार में बहुत गमगीन माहौल हो गया। उनके आस पड़ोस वाले, गांव वाले, उनके रिश्तेदार, सब लोग धीरे धीरे उनके घर पे जमा होने लगे। अब क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी। सभी लोग उसमें जुटे थे और उनको अर्थी पर लिटा दिया गया था। लेकिन एकाएक उनके शरीर में हलचल होती है। जो ओमवती थी, उनके शरीर में एक हलचल सी होती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग डर जाते हैं कि भाई ये तो मृत शरीर था, ये तो मर चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनके शरीर में कैसे ये हलचल होने लग गई, क्या वजह है। थोड़ी ही देर में, कुछ ही सेकंडों में ओमवती की आंखें खुल जाती हैं और ये सब देखकर वहाँ पर खड़े लोग बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अपने आसपास इतनी जमा भीड़ को देखकर ओमवती अपने बेटे से पूछती हैं कि बेटा, यहाँ क्या हो रहा है? ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं ये लोग हमारे घर में? इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है? तब बेटा उनको सारी बात सुनाता है कि आप गिर गई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर ने आपको मृत घोषित कर दिया था और हम आपके क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे थे। ये सब सुन के ओमवती का जवाब आता है। सुनने के बाद वो ये बोलती हैं कि मैं तो मृत्यु लोक से वापस आ गई हूँ। जब ओमवती ने यह बात अपने मुंह से निकाली तो इसको सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए कि क्या ऐसा भी संभव है कि कोई इंसान मृत्यु लोक से दोबारा पृथ्वी पर वापस आ सकता है। तब सभी लोगों ने ओमवती से पूछा कि क्या हुआ था आपके साथ। सबके अंदर उत्सुकता थी। तब ओमवती ने अपना सफ़र, जो कि वो जब मरी थी तब से लेकर और जब वो अब दोबारा से जिंदा हुई तब तक का, उन्होंने अपना सफ़र सबके साथ साझा किया। उन्होंने बताया, जब मैं बेहोश हुई तो तब बहुत ही विशालकाय कदकाठी वाले 2 लोग, जिनके हाथों पर बहुत बड़े बड़े बाल थे, उनको दोनों तरफ से पकड़कर खींचकर लेकर गए। उन्होंने उनसे बहुत मना किया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने ज़बरदस्ती ओमवती को पकड़ा और अपने साथ लेकर चल पड़े। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा था। बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही थी। ओमवती ने बताया कि सामने उसने एक इंसान को बहुत बड़े सिंहासन पर देखा। एक सिंहासन पर एक इंसान बैठा था और उसके बगल में
एक वृद्ध आदमी बैठा था जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और वो कुछ हिसाब किताब कर रहा था। जब ओमवती को उन लोगों के सामने ले जाया गया तो एकाएक उस लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बोला, अरे ये तुम किसको ले आए? इसका तो अभी समय ही पूरा नहीं हुआ है। इसी नाम की दूसरी स्त्री को लाना था और तुम ये किसको ले आए? जाओ इसको वापस पृथ्वीलोक पर छोड़ कर आओ। ओमवती ने बताया कि मैंने वहां पर अपने जो रिश्तेदार थे, जो गांव में लोग थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन लोगों को भी देखा। सब लोग घूम रहे थे लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई बातचीत नहीं कर रहा था, घूम सब रहे थे। वहां का अनुभव इतना अच्छा था कि मेरा आने का मन नहीं कर रहा था वापस वहां से। लेकिन जब उस वृद्ध आदमी ने उन दोनों को आदेश दिया कि जाओ इसको वापस पृथ्वीलोक पर छोड़ कर आओ, तो उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे वापस यहाँ पर छोड़ दिया। और जब उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ा तो मैं दोबारा से उठ खड़ी हुई। ये बात खुद ओमवती ने बताई है। आज भी ओमवती अपने बच्चे, नाती पोतों के साथ बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब तो उनके जो घर की माली स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी हो गई है। बच्चों ने भी अपना व्यापार करना शुरू कर दिया है और वो बहुत अच्छे तरीके से आज भी जीती हैं। इस कहानी को सुनने के बाद हम लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि कोई इंसान स्वर्ग या नरक को देखकर वापस पृथ्वी पर आ सकता है? सुनने में तो मिथ्या ही लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और उसी समय जब ओमवती को दोबारा से होश आया तो उसी के कुछ ही मिनटों के अंतराल में ओमवती नाम की ही स्त्री, जो कि दूसरे गांव में थी, वहीं से कुछ दूरी पे 2 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरा गांव था, वहां पे ओमवती नाम की स्त्री की मौत हुई। तो इस चीज़ों पे कयास लगाए जाने लगे कि शायद उन लोगों से ये गलती हो गई कि वो ओमवती को पकड़ के यहाँ से ले गए। उनको लेकर उस स्त्री को जाना था लेकिन वो इनको लेकर चले गए, तो शायद उन लोगों से इस चीज़ में गलती हुई। तो दोस्तों, आज ये कहानी मैंने आपको सुनाई और इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा भी लगा कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो मात्र एक कठपुतली हैं। पता नहीं कितने दिन की हम लोगों की ज़िंदगी है और कब ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी समय हम लोगों को मिला है वो अच्छे से जिएं, खुश रहकर जिएं। चलिए अब अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हैं और दूसरी कहानी के साथ जल्दी मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। यदि कोई आपके प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। हम दोबारा मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। चलिए फिर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।